हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपीएल क्लीन मीडिया में। आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, लाडली बहनाओं की बढ़ाई जाएगी राशि। मध्य प्रदेश में समय समय पर लाडली बहना योजना के भविष्य को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। कोई कहता है कि योजना बंद होगी, कोई इसके आगे बढ़ने की बात कहता है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन सीहोर में एक सभा को संबोधित करते हुए इस योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहनों, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कहा था पहले 1000 रुपए, फिर 1250 और उसके आगे ऐसे ही राशि बढ़ाई जाएगी। ये राशि 3000 तक भी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ इशारों में संकेत दिए हैं कि वो भले ही अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आने वाले समय में योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। एमपीपीएससी ने इन पदों पर निकाली भर्तियां। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कई पदों पर भर्तियां कर रहा है। पिछले दिनों डॉक्टर्स के पदों पर, तो अब एमपीपीएससी ने 74 पदों पर नई भर्तियां निकाली हैं, जिसमें स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए 14 और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए 60 पदों पर भर्तियां की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये 74 पदों पर होने वाली भर्ती में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 3 सितम्बर है। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या विज्ञान इंजीनियरिंग से स्नातन की डिग्री पूरी करनी होगी। इस भर्ती के लिए 21 से 40 साल की एज लिमिट रखी गई है। एसएफसी में सिलेक्ट होने पर आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। चुनाव से पहले झारखंड में पलटेगी बाजी, बड़ा खेल करने वाले हैं शिवराज। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी दलों की तरफ से चुनावी बिसात बिछाए जा रहे हैं। इधर राज्य की राजनीति में इस बात की काफी चर्चा है कि क्या जेएमएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लेंगे। इस समय चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं, जहां उन्होंने कहा कि वे निजी काम से दिल्ली आए हुए हैं। तो इस बीच झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो इसके पीछे शिवराज सिंह का बड़ा हाथ माना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। जब इस बारे में शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर सरकार हुई सख्त, सड़कों से हटाने के लिए चलेगा 15 दिन का विशेष अभियान। मध्य प्रदेश सरकार प्रमुख मार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत सड़कों से पशुओं को हटाने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विशेष अभियान के लिए आईएएस अधिकारी को अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये अधिकारी 15 दिनों के भीतर अभियान चलाकर सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का काम करेंगे। इस काम को करने के लिए समिति में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहनों से बंधवाई राखी, झूला झुलाया और फूल भी बरसाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल सुबह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहनों से सुरक्षा का वादा निभाया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई, बहनों पर फूल बरसाए और उन्हें झूला भी झुलाया। मुख्यमंत्री यादव मैक्सी रोड स्थित रघुनंदन गार्डन पहुंचे, जहाँ पर वार्ड की बहनों से राखी बंधवाने के बाद उन्होंने उन पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्दी कैबिनेट में आएगा नई ट्रांसफर पॉलिसी का प्रस्ताव, हटेगा तबादलों से प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य की मोहन सरकार ने अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अब जल्दी 6 माह से लगा तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इसी के साथ नई तबादला नीति भी लागू कर दी जाएगी। इसके तहत मंत्रियों के पास अपने अपने जिलों में तबादलों की जिम्मेदारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक मोहन सरकार अगस्त महीने में हटाने की तैयारी में है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और विभागीय मंत्री से इसका अनुमोदन भी हो गया है। संभावना है कि 20 अगस्त को कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें इस प्रस्ताव को लाकर मंजूरी दी जा सकती है। इसके अनुरूप ही मध्य प्रदेश में तबादले किए जाए।
अब बिना बैंक अकाउंट के भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई प्रणाली में एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो देश भर में कई लोगों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस बदलाव के तहत अब उन लोगों के लिए भी यूपीआई पेमेंट करना संभव होगा जिनके पास बैंक खाता नहीं है। हालांकि इस सुविधा का लाभ फिलहाल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध होगा। यूपीआई पेमेंट का उपयोग करने के लिए अब तक एक ही शर्त थी कि यूजर्स के पास एक बैंक खाता होना अनिवार्य है, लेकिन अब इस बाधा को समाप्त करने के लिए एनपीसीआई ने डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम नाम की एक नई सुविधा की शुरुआत की है। जानकारी के अनुसार इस नई प्रणाली के तहत वे लोग भी यूपीआई पेमेंट का उपयोग कर सकेंगे जिसके पास बैंक खाता उपलब्ध नहीं है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, उज्जैन सीहोर के बीच चलेगी 3 स्पेशल ट्रेनें। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश की यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। उज्जैन और सीहोर के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएगी। ये ट्रेनें 26 अगस्त तक चलेगी और सुजालपुर और मेक्सी स्टेशनों पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालना और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन विशेष किराए पर चलाया जाएगा। इससे हजारों यात्रियों को फायदा होगा। ये सुविधा यात्रा को आसान और सुगम बनाएगी। उलमा बोर्ड ने दी मोहन सरकार को चुनौती, कहा मदरसों में हिंदू बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर मोहन सरकार के फैसले का उलमा बोर्ड ने विरोध किया है। प्रदेश के अध्यक्ष काजी अनस अली ने शिक्षा विभाग के उस आदेश को न मानने की बात कही है जिसमें गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम दिए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। काजी अनस अली ने कहा कि मदरसों में हिंदू बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में खाना देखकर चौंका यात्री, बॉक्स खोलते ही मचा हड़कंप। वंदे भारत एक्सप्रेस में सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से ट्रेन के खाने में कीड़ा मिला है। भोपाल से दिल्ली जा रहे एक यात्री ने खाना में उपमा ऑर्डर किया था। जब उसने अपना फूड पैकेट खोला तो उपमा के ऊपर कीड़ा चलता हुआ नजर आया। ये देखकर यात्री गुस्सा हो गया और आसपास के लोगों को दिखाकर हंगामा करने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद यात्री को ट्रेन में मौजूदा स्टाफ ने तुरंत दूसरा खाना उपलब्ध कराया। भोपाल में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। भोपाल पुलिस ने अन्य जिलों से आकर रहने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत बाहर से जो भी लोग भोपाल में रहने के लिए आए हैं उनको अपनी जानकारी साझा करना अनिवार्य है। इसके तहत किराएदार से लेकर घरों में काम करने वाले नौकर चाकर और बाहर से आए स्टूडेंट तक को अपनी जानकारी देनी होगी। भोपाल कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया है। साथ ही इस आदेश का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। एमपी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, मिलेट्स की खेती पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश मोहन सरकार किसानों को खेती करने के लिए लगातार बढ़ावा दे रही है। सरकार मिलेट्स को लेकर भी सजग है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि एमपी सरकार मोटा अनाज की खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति 10 किलो रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इससे किसान खेती के प्रति जागरूक होंगे और मोटे अनाज की खेती में तेजी आएगी। रक्षाबंधन पर बहनों की बल्ले बल्ले, सीएम का एक और बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ओर से महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने लाडली बहना का मासिक राशि में 250 रुपए बढ़ा कर दिए थे, जिसे रक्षाबंधन का तोहफा बताया जा रहा था। लेकिन अब सीएम ने नए तोहफे से लाखों बहनों को बड़ा उपहार दिया है। अब बहनें पूरे राजधानी में फ्री बस सेवा का आनंद ले सकेगी। दरअसल बहनें भोपाल में चलने वाली सिटी 228 बसों में फ्री सफर कर सकेगी। महिला सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इस सुविधा का लाभ उठा पाएगी। भोपाल में 368 बसें कुल 25 मार्ग पर दौड़ती हैं। इनमें से 140 बसें पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में बची हुई 228 बसों में ही 19 अगस्त को महिलाएं सफर कर पाएगी।